इनकलाब जिंदाबाद। देश के शहीदों को लाल सलाम। चंद्रशेखर अमर रहे। शहीद अशफाकुल्लाह खां अमर रहे। देश के शहीदों को लाल सलाम। देश के शहीदों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। अब आप लोग अपने अपने लगता है कि यही सब कुछ है हरियाणा का। जैसे बिट्टू बजरंगी है, तो इसी तरह सोनीपत में एक मनीष राय था, उस मनीष राय को जेल भेजा उसके 21 साथियों के साथ में, ये कम्युनिस्ट पार्टी ही कर पाई। मैं भी उसमें शामिल था, उस घेराव के अंदर मैं भी गया। हमारे राज्यसभा के सांसद हैं मेरे मित्र, हम यूथ फेडरेशन में दोनों साथ साथ काम करते थे। पी संतोष कुमार वो भी थे, और बैठ करके हम लोगों ने कमीशन का घेराव किया, उस पर दबाव बनाया और कार्रवाई हुई। और अभी सब शांति से है और लोग एकजुट हैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में। मैं ये कहता हूँ कि एक छोटी सी घटना, मैं इसलिए उसको बता रहा हूँ कि खाली नूह नहीं है जिसको निशाना बनाया जाता है। ये घटनाएं सोनीपत में हो रही हैं, ये घटनाएं बल्लभगढ़ में और पलवल के अंदर हो रही हैं, ये घटनाएं हरियाणा के अलग अलग कोनों में, चाहे वो अम्बाला है, पानीपत है, इस तरह की घटनाएं लगातार सब जगह हो रही हैं। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा साफ है कि इलेक्शन आने वाला है और भाजपा का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। उसका यही तरीका है, वो यही करते हैं और यही करना वो चाहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम करना नहीं चाहते। मैं आपसे कहता हूं कि आज प्रधानमंत्री ने भाषण दिया लाल किले की प्राचीर से, और उन्होंने कहा, आज वो भाई बहन नहीं कह रहे थे, भाई और बहनों जैसे वो कहते हैं मदारी की तरह, वो आज बोल रहे थे मेरे परिवारजनों। उन्होंने कहा 140 करोड़ लोग इस देश के मेरा परिवार है और सब मेरे परिवारजन हैं। सबको कह रहे थे मेरे परिवारजनों। उसके बाद कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास इनका नारा है। उसके बाद वो कहते हैं कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है, इस देश से वंशवाद परिवारवाद खत्म करना है और इस देश से तुष्टीकरण खत्म करना है। जब तुम कहते हो कि 140 करोड़ लोग इस देश के तुम्हारा परिवार है, तो तुष्टीकरण किसके साथ हो रहा है? ये तुष्टीकरण कौन सा समुदाय है जिसके साथ हो रहा है और कौन तुष्टीकरण कर रहा है? 10 साल से तुम सत्ता में बैठे हो, तो कौन है तुष्टीकरण कर रहा है? ये साफ जाहिर है कि दोगलापन है इस बीजेपी आरएसएस का। वो किस तरह से लोगों को बांटकर और एक समुदाय के खिलाफ, इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ राजनीति करके, बयानबाजी करके वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मगर मैं कहता हूं कि वो समय हो चुका जब दंगे कराकर तुम ध्रुवीकरण करते थे। वो समय हो चुका जब लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांट करके ध्रुवीकरण करके वोट लेते थे। तुम्हारे 32% वोट आज खतरे में है, क्योंकि आज 68% वोट इकट्ठा हो रहा है और इस देश के, इंडिया के नाम से इकट्ठा हो रहा है। तुम्हें डर है कि तुम 24 के अंदर हार जाओगे, सुनिश्चित कर दिया जाएगा, पछाड़ दिया जाएगा। इसलिए आज तुम पागल होकर जगह जगह इस बंटवारे की राजनीति को कर रहे हो और ये तुम्हारी फितरत है। आज नहीं, जब से तुम पैदा हुए, तुम पैदा ही हुए 1925 में। इस देश के जब पूरी आवाम, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब मिल करके इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तुम पैदा हुए 1925 में इसलिए कि एकता को, और जो लोग पूरे भारतवासी बन करके इस देश की लड़ाई आजादी की कर रहे थे, उनको बांट करके हिंदू मुसलमान के बीच में बांट दिया जाए, इसलिए तुम पैदा हुए। तुमने आरएसएस बनाई और लगातार तुमने ये काम किया। सबसे पहले इस देश के अंदर किसने ये सिद्धांत दिया? 2 राष्ट्र का सिद्धांत, द्विराष्ट्रवाद जिसको कहते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू एक राष्ट्र है और मुसलमान एक राष्ट्र है, इसलिए द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया। वीर सावरकर जिसको कहते हैं, जिसने अपने आप को खुद वीर कहा, उस सावरकर ने सबसे पहले इस देश के अंदर